टॉप न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा सेवरा में एक ऐसे शख्स गुजरात से चलकर आए हैं जिनका बचपना यहीं पे गुजरा है। ये एक समाज सेवक भी हैं। आइए इनका परिचय जानते हैं। भैया अपना नाम बताएंगे? नमस्कार जी। मेरा नाम दया शंकर गोस्वामी है। डीजी गोस्वामी के नाम से लोग जानते हैं। जी जी जी। तो यहाँ सेवरा में पहले बचपना यहाँ आपका गुजरा हुआ है? हाँ, मेरा ननिहाल यहाँ है। जी जी। और मेरा बचपन की पूरी यादें जो हैं इस उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के सेवरा गांव से जुड़ी हुई है। जी। और जब भी मुझे यूपी आने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो एक बार मैं ज़रूर यहाँ की विजिट करता हूँ। जी। और यहाँ से लोगों को मिल के काफ़ी अच्छा लगता है। जी जी। तो आपका पुश्तैनी मकान कहाँ पे होगा? पुश्तैनी मकान अब ऐसे बाई बोर्न बोला जाए तो गुजरात है। जी जी। पर पिताजी और उनके पूर्वजों का कहा जाए तो उत्तर प्रदेश ही है। सुल्तानपुर ज़िले का यहाँ पुरवार क्षेत्र है। वहीं पे हमारी गोस्वामी मठिया है। जी जी। मठ है, वहीं पे हमारा परिस्थित निवास है। जी जी। कई बार आप ऐसे लोगों की मदद भी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सब आप लोगों का बड़प्पन है। जो मैं जिस लायक हूँ या जो लोगों को जो दुख तकलीफ मैंने झेली है या जो मुझ पे पड़ी है, जी। मैं ये सोचता हूँ कि वो दूसरे किसी को न पड़े या उसमें मैं किसी की कितनी मदद कर सकता हूँ तो वो करने का एक छोटा सा प्रयत्न करता हूँ। बाकी तो करवाने वाला सब ऊपर वाला है। जी जी। तो आप कोई कार्य भी करते हैं? मैंने सुना कि किसी कंपनी में जो है आप मैनेजर भी हैं। हाँ, अब ये आर्थिक उपार्जन के लिए कुछ न कुछ तो प्रवृत्ति करनी पड़ती है। जी। तो हाँ, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी है, उसमें थोड़ा HR डिवीजन संभालता हूँ। और गुजरात में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल है, मानव अधिकार। अच्छा। उसको आज 23 साल से मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे लोग चैरिटी करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसी तरह से मैं कायदे का दान करता हूँ। जी जी। कि जो आजकल देश में संविधान का राज है, कायदे से संचालित हमारी सब व्यवस्थाएं हैं। तो आज हमारे देश के अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं। जी। और जो शिक्षित हैं उनको भी कायदे का नॉलेज नहीं है। और वो कायदे की कभी कभी आटी घूटी में उसके चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कायदा की सलाह भी देते हैं, उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। जी, गुड। और जो हो सकता है कायदे से, नियम से, वो अदालत से लगाकर संबंधित गवर्नमेंट के विभागों से उसमें हम लोग उनकी मदद भी करते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छा जो है आप बता रहे हैं। इसके साथ में आप बताएंगे किसी चीज़ में आपको ज़्यादा रुचि हो? अब रुचि में ऐसा है कि हमारा देश अब दुनिया के अंदर 3 तरह की शासन प्रणाली है। जी। एक जगह कहीं राजाशाही है, तो कहीं प्रमुखशाही है और कहीं लोकशाही है। तो पूरे देश में शासन करने की प्रणाली ये 3 तरह की प्रणाली है। उसमें से हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखता है और ये हमारे यहाँ लोकशाही है। तो लोकशाही में क्या होता है कि प्रजा के द्वारा प्रजा की सरकार जो है चुनी जाती है। लोगों के प्रतिनिधि यहाँ चुने जाते हैं, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों या सांसद हों, कि जो लोगों की आवाज़ अपने विभिन्न स्तरों से उस मुकाम तक पहुंचाते हैं। पार्षद जो है नगर निगम, महानगर निगम में करते हैं, विधायक जो है वो विधानसभा वगैरह में जो प्रश्न उठाते हैं, और जो बड़े प्रश्न हैं जो लोकहित में, देश हित में है, वो सांसद जो है वो दिल्ली में लोकसभा में उठाते हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ प्रणाली है। तो उस प्रणाली के अंदर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। तो उसको भी राजनीति में या लोकशाही की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का संपूर्ण अधिकार है। और हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके अंदर ये अधिकार भी दिया है कि जो वोट देने का जो अधिकार दिया है उससे हम हमारी सरकार बदल सकते हैं, नई बना सकते हैं। जो सरकार अच्छी नहीं
चलती है, लोगों के हित में काम नहीं करती है, तो उसको बदलने का भी एक बहुत बड़ा अधिकार अब तो बड़ी हमको ऊंची दिया बात, है। बड़ी ऊंची बात आपने बताई, जो संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरीके से योजना बनाई है कि हम लोग जो है अपने देश का अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का बड़ा विरोध चलता है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ पे काफी सालों से राज किया है, आप जी। लोग सब जानते हैं। तो अंग्रेज ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत जैसे इतना बड़ा जो देश है, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो उनके हाथ से जाए। अच्छा, हमारा जो देश था वो विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न बोलियों से, विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ देश था। जी। यहाँ हर तरह के धर्म से संबंधित लोग थे, हर जाति के संबंधित लोग थे। तो उन्होंने कहा हमारे देश को जातिगत टुकड़ों में बांटने की व्यवस्था की। तो जातिगत टुकड़ों में क्या है कि जो लोग उच्च पदों पे पहुंच गए। ऐसा जातियों को किसने बांट दिया? जाति कैसे कहाँ से आ गई, नहीं समझ में आता। जाति क्या था कि पहले से ही 4 वर्णों में हमको बांटा गया था, अच्छा। पर उस 4 वर्णों के अंदर उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय पे जाति का इस तरह का प्रभाव नहीं था जो आज देखने को मिल रहा है। तो उसको हमने क्या है, हमारी सुविधा अनुसार, अब मैं जैसे उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ तो मेरा होने वाला लड़का चाहे वो उस उच्च कुल के लायक नहीं है, पर गिना वही जाएगा। जी जी। या जो निम्न वर्ग में पैदा हुआ है तो उसको कहेंगे कि ये निम्न वर्ग का है, तो निम्न वर्ग में ही गिना जाएगा। इस तरह की हमने एक जाति प्रथा को जबरदस्ती समाज के ऊपर थोप दी है। बाकी ऊपर से देखते आओ तो ऐसा कुछ उसमें वर्ण में भेद नहीं है। जी जी। क्या है, एक गांव नहीं, जी। एक शहर नहीं, एक जिला नहीं, एक राज्य नहीं, हम पूरे देश की बात करते हैं कि जो पूरे देश को लेके, और देश में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो सबको लेके जो पार्टी चले और जो सबका विकास कर सके। कि भाई निम्न स्तर का व्यक्ति है उसका भी विकास होना चाहिए, उच्च वर्ग है कि जो मतलब उद्योग धंधे लाए हैं उनको भी नुकसान न हो, वो भी अपना कार्य सही तरीके से कर सके, और देश के हित में जो काम हो उससे जो पार्टी रिलेटेड है। तो स्वाभाविक है कि एक समझदार और शिक्षित नागरिक होने के, तो उसको मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, उसको ज़्यादा पसंद करूँगा। भाई कोई भी पार्टी पेट तो भरती नहीं है अपना, पर हमको जो अधिकार दिया गया है, हमारे संविधान में जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के अंतर्गत मुझे वोट देने का अधिकार है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा वोट गलत जगह पे न जाए। जी जी। तो उसके प्रति कोई न कोई पार्टी को चुनना ही पड़ता है। मैंने देखा है आपका फोटो कई बार उस मोबाइल से कि कई मंत्री और विधायकों के पास आपकी फोटो और उनसे मिले हुए कागजात। हाँ, मुझे जहाँ लगता है, जहाँ जरूरत पड़ती है कि भाई आज जो ये शक्तिशाली वर्ग के हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं कि बने हैं, तो मैं मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ कि भाई उन तक ये मैसेज जाए, जो मेरा काम है जी। वो उन तक पहुँचे। बाबा साहेब ने हमको संविधान बनाया, जी। संविधान में हमको मूलभूत अधिकार दिए हैं। मूलभूत अधिकार भी आज हमारे यहाँ सभी को नहीं मिल पा रहे हैं। वो लेने के लिए भी हमको कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ता है मूलभूत अधिकार के लिए। जी। कि हमारे यहाँ थोड़ी अफसरशाही हावी है लोकशाही पे, जी। कि जो नागरिक अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के लिए हमको कोर्ट तक जाना पड़ता है। जी जी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर नागरिक को उसके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं नागरिकों के, वो भी हमको नागरिक धर्म भी निभाना चाहिए। अगर हर आदमी के अंदर ये भावना आ जाएगी तो आज भी हमारा देश जो महागुरु है विश्व के अंदर, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। जी जी जी। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपका उतनी दूर अपना मकान है, वहाँ से चल कर के इस देहात से कितना बड़ा लगाव है जो कुछ? मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ भी जाता हूँ, नक्सलाइट एरिया में भी घूमता हूँ, राजस्थान भी जाता हूँ, गुजरात के गाँव में तो मैं घूमता ही हूँ। यूपी में मेरे पैतृक निवास है, इस कारण से यूपी भी आना जाना होता है। जी जी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देखा कि यहाँ दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ विकास बहुत कम है। जी। आज भी यहाँ से आज पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना जो बोलते हैं, एक गांव से 20-20 किलोमीटर दूर होता है। चिकित्सालय जो है वो भी काफ़ी दूर होते हैं। तो नागरिक को एक प्राथमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो प्राथमिक सुविधाओं का भी यहाँ बहुत अभाव है।
सड़कें जो होना चाहिए, आज किसी भी राज्य का विकास उसकी सड़कों पे निर्भर करता है। आज बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। तो ये सब जो प्राथमिक चीज़ें हैं, उन सबका अगर विकास सही ढंग से होगा तो उस देश के नागरिकों का भी विकास होगा, उस राज्य का विकास होगा, उस राज्य में रहने वाले नागरिकों का भी विकास होगा जो यहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कार्रवाई करता हूँ। तो सर यहाँ पे बीजेपी की सरकार है जो कि उनका भी कहना है सबका साथ सबका विकास, और जैसे आप बता रहे हैं यहाँ कोई इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा। मैं कोई क्या पार्टी कहेंगे? पे व्यक्तिगत आक्षेप तो नहीं करूँगा, जी जी पर मीडिया में सब जगह जो देख रहा हूँ, जी इनके जो नेता है वो कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जहाँ वर्ग विग्रह होने की स्थिति पैदा होती है। आप एक कायदा बनाइए, जी एक नियम बनाइए कि जो सभी को लागू हो, जी छोटे को भी हो, बड़े को भी हो। जाति का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। देश के नागरिक जो हैं, हमारे देश में जो भी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी इस देश के नागरिक जी, हैं जी। और सभी पे वो नियम लागू हो। जी। आप ऐसा नियम बनाइए जो उस नियम का उल्लंघन करे उसको कायदे के अनुसार दंड दीजिए। जी पर व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी भी एक धर्म को, किसी भी एक जाति को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। इतना बड़ा देश है, तो हम जातिवाद में वापस जाना चाहते हैं कि विकासवाद में जाना चाहते हैं। अब तो इनके पार्टी के नेताओं को पता होना चाहिए कि ये किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। बाकी सिस्टम तो यही है जी कि सबका विकास हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आप अपने ननिहाल आए हैं, अपने मामा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पे मौके पे मेरे आए? मामा हैं, छोटे मामा हैं मेरे। जी। बड़े मामा थे पुलिस में थे, वो एक्सपायर हो गए। छोटे मामा हैं, ये भी लोकशाही में थे, यहाँ कहीं ग्राम प्रधानी लड़े थे। जी जी फिर बीडीसी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी में मेंबर भी बने थे। जी जी इनका भी थोड़ा राजनीति में रुचि है, तो हमारी थोड़ी बनती है, विचारों की आदान प्रदान होता है। तो एक बार जरूर आता हूँ। ननिहाल भी है, मामा भी है, गुड, तो गुड। उसको मिलने आता हूँ। मेरे बाजू में ही बैठे हैं। जी। तो ये आप हैं, आपके मामा जी। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को क्या कहें, वो सब ठीक आ रहा है? ठाक है जो रह रहे हैं, हाँ, सही सही बोल रहे हैं भाई, ये वैसे होना चाहिए। जी जी उसमें हम क्या कहेंगे। हमारा वो राजनीतिक जीवन भी खत्म हो चुका है, बस तो अपना काम कर रहा हूँ। अभी राजनीति में बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। जी जी। तो अपने बहने के बारे में तो कुछ बताएंगे? अरे इन्हीं लोगों के आसरा से तो मैं जी रहा हूँ भाई। यही लोग हमारा प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, अभी जो हम कर रहे थे उसको बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ हैं, समाज में निकल रहे हैं। हमको भी अच्छा लगता है कि हमारा एक बहने सामाजिक है, समाज में जाता हाँ, है, समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा कर रहे हैं। इसी में हम खुश रहते हैं। इनको बुलाते हैं, भैया हमारे पास भी चले आवा करो कभी कभी। जी 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 और ज़्यादातर ये गुजरात में रहते हैं, जी और वहाँ इनका मान सम्मान सब कुछ है। हम भी कभी कभी जाते हैं तो इनकी वजह से हमारा भी मान सम्मान होता है इर्द गिर्द। गुड। बस यही बात है। तो सर आखिरी पॉइंट, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी बार? मैं जिला टॉप न्यूज़ के दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि मैं तो आज पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, कुछ थोड़ा बहुत जगह बाकी है कि जहाँ नहीं जा पाया हूँ। सभी राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ मैंने देखी है। इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारा देश एक है। देश पे जब भी कोई संकट आता है तो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो या कोई भी जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। हर नागरिक जो है देश के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। देश पे संकट आता है तो हर नागरिक खड़ा हो जाता है। जी तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो जिला टॉप न्यूज़ के दर्शक हैं वो भी शिक्षित बने, संगठित बने और अपने अधिकारों के लिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ संघर्ष करें, क्योंकि बिना संघर्ष किए हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। जी, जी। क्योंकि आज से जब संविधान की रचना हुई थी उस समय भी, क्योंकि उस समय एक दलित परिवार से डॉक्टर बने बाबा साहेब आम्बेडकर, जी। कि जो उस टाइम पे जातिवाद इतना चलता था कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते थे। उन्होंने उच्च शिक्षा ली, जी इंग्लैंड तक गए, वहाँ से वो बैरिस्टर बने और इतना नॉलेज लेके आए कि उनको संविधान बनाने के लिए उनको उस संविधान सभा की कमेटी में रखना पड़ा। इतना नॉलेज था। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जातिवाद का संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं ये हर तबक्के के, हर समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इतने उस समय की परिस्थिति में जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर डॉक्टर बन सकते हैं, इस देश की सबसे सर्वोच्च
संविधान की रचना कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि इस तरह से हर आदमी अपने आप को निराश न समझे और उस तरह का उच्च अभ्यास करे, उतना शिक्षित बने और देश और समाज में उपयोगी बने, ऐसे कार्य करे। यही मेरा संदेश है। जितना हो सके, हम पूरा समाज तो नहीं बदल सकते हैं, पर बोलते हैं ना, बूंद बूंद से जो है तालाब भरता है, सरोवर भरता है। तो अगर हम वही कहानी करेंगे तो बूंद बूंद से, आज मैंने 10 आदमी को शिक्षित किया, वो 10 आदमी को करेंगे तो 100 हो गया, वो 100 आदमी को करेंगे तो 1000 हो गया। तो इस तरह से अगर करेंगे तो उसमें देखिए भ्रष्टाचार रुक जाएगा, करप्शन रुक जाएगा, बराबर है, दुर्व्यवहार जो होता है वो रुक जाएगा, क्राइम रुक जाएगा। आज जो लोग जानते हैं सब कुछ होता है, तो हमारा कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अगर हम शिक्षित हैं, हमने अपने अधिकारों को जाना है, तो कोई भी हमारा जहां अधिकार का भंग होगा वहां हम आवाज उठा सकते हैं। अगर ये सब शिक्षित होंगे, जानकार होंगे, तो मैं तो सबसे ये कहूँगा कि आप लोग शिक्षित बनिए, जरूर से जरूर संगठित बनिए और जहां अन्याय हो वहां एकजुट होकर लड़िए। जातिवाद, देखो मनुष्य भगवान ने सबको बनाया है, अगर जातिवाद वहां होता तो उनके लिए पानी अलग होता, हवा अलग होती कि भाई ये दलित समाज के हैं तो इनके लिए अलग बहो, ये मुस्लिम समाज है तो इनके लिए अलग बहो, ये स्वर्ण समाज है तो इनके लिए अलग पानी हो, हवा हो। सूर्य अपना प्रकाश इधर देता कम, उधर ज्यादा देता, ऐसा सब। पर जब प्रकृति ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया है तो हम कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाला। उसके अंदर जैसा गुण है वैसा उसको स्थान मिलना चाहिए, वैसा उसका आदर सत्कार होना चाहिए। बस यही प्रार्थना है और यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ऊंची बात बताई और संविधान को लेकर के आपने इतनी ऊंची बताई शब्दों के द्वारा, राजनीतिक अधिकार के द्वारा। मैं बहुत खुश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।